श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राधा नाम का निरंतर जप जीव के सभी कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। यह केवल साधना ही नहीं बल्कि जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। अनेक लोग दास से पूछते हैं कि गुरुजी, मेरे सांसारिक कार्य तो बन गए किंतु दिव्य दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं भगवान के साक्षात अनुभव की तलाश में हूं। दास हमेशा यही बताना चाहता है कि भगवान के दिव्य दर्शन केवल भाव से ही संभव है। यदि मन में सच्चा भाव नहीं होगा, यदि हृदय पूरी तरह से भगवान की ओर समर्पित नहीं होगा, तो चाहे कितनी भी साधना क्यों न की जाए, दिव्य अनुभूति का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करना ही सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। राधा नाम का जप न केवल सांसारिक कार्यों में सफलता देता है, बल्कि यह साधक को राधा रानी और ठाकुर जी के निकट भी ले जाता है। यह साधक के जीवन में ऐसा उजाला भरता है जो उसे माया के प्रबल प्रभाव से दूर रखता है। तन से आप संसार की सेवा कर सकते हैं, पर मन से यदि केवल परमात्मा का चिंतन, मनन और सुमिरन चलता रहेगा, तो आपका स्थान भगवान की गोद में निश्चित हो जाएगा। मगर इस मार्ग में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। माया का प्रभाव बहुत प्रबल है और यह साधक को भगवत मार्ग से भटका सकता है। इसलिए साधक को अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखनी होगी और समर्पण भाव से भगवान के श्री चरणों में रहना होगा। साधक जब अपने मन, वचन और कर्म से राधा रानी को समर्पित हो जाता है तो और उनका निरंतर नाम जप करता है, तो उसका कल्याण निश्चित है। यह नाम जब मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि यह हृदय की गहराई से भाव और श्रद्धा के साथ किया गया असीम प्रेम है। जब साधक इस भाव में स्थिर रहता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और जीवन की सभी कठिनाइयां स्वतः ही हल होने लग जाती हैं। राधा नाम का जप जीवन का आधार है, जो आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और हृदय में परमात्मा का अनुभव कराता है। साधक का जीवन इस जप के माध्यम से एक दिव्य यात्रा बन जाता है। उसे संसार की चिंता कम और ईश्वर में विश्वास अधिक होता है। इसी तरह निरंतर जप और हृदय की भक्ति से साधक न केवल सांसारिक सुखों का अनुभव करता है, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊंचाई तक भी पहुंचता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह मध्य प्रदेश से आयशा जी ने भेजी है, जो कि एक मुस्लिम महिला है, जिसे सुनकर आपका नाम जप पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम आयशा है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की रहने वाली एक साधारण मुस्लिम महिला हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे देवर और मेरी सास है। बाहर से देखने पर हमारा घर बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। हर रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियां, आपसी बातचीत, रिश्तेदारों का आना जाना, पर मेरे भीतर जो तूफान चल रहा था वह किसी को दिखाई नहीं देता था। बचपन से ही मेरा स्वभाव बड़ा अंतर्मुखी रहा है। मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद भी यह स्वभाव नहीं बदला। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए, रिश्तेदारों के बीच हंसते मुस्कुराते हुए भी मेरे भीतर एक गहरी खामोशी बसी रहती। सरकारी नौकरी पाने का सपना मैंने कॉलेज के दिनों में देखा था। शादी के बाद भी यह सपना जिंदा था, इसलिए पढ़ाई के लिए समय निकालना मेरे लिए जरूरी था। दिन भर घर के काम से निपटाकर मैं कुछ घंटों तक किताबों में डूबी रहती। जब थक जाती तो खाली समय मोबाइल पर बीतता। कभी सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब। यह छोटा सा डिजिटल संसार मेरे लिए अकेलेपन से बचने का एकमात्र सहारा था। जब मैं 7 साल की थी तब से मैंने मांसाहार छोड़ दिया था, जिसके लिए पहले मेरे घर वाले टोकते, किंतु मैंने नहीं खाया। शादी के बाद मेरे ससुराल वाले भी मेरे पीछे पड़े रहे, किंतु मैंने नहीं खाया, पर मैं सबके लिए पका देती थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरी गोद सूनी थी। 2 बार गर्भपात हो चुका था। हर बात उम्मीद और टूटन के बीच में बिखरती रही। कितने मौलवियों, मजारों के चक्कर लगाए, कितनी दुआएं मांगी, पर नतीजा वही रहा, खामोश इंतजार। दिल में डर बैठ गया।
कि कहीं मेरे पति मुझे तलाक देकर दूसरी शादी न कर ले। यह डर रातों की नींद छीन लेता। इसी दौरान मोबाइल पर यूट्यूब देखते देखते एक दिन मुझे वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैं तो बस यूं ही क्लिक कर बैठी थी, पर जैसे ही उनकी वाणी सुनी, मन किसी अनदेखी शक्ति की ओर खींचा गया। उनके सत्संग में ऐसी मिठास और शांति थी कि मैं बार बार वही वीडियो सुनती रही। धीरे धीरे मैंने उनके और भी कई प्रवचन वाले वीडियो सुने। अजीब बात यह थी कि अनजाने में ही मेरा मन राधा नाम की ओर आकर्षित होने लगा। मैं मुसलमान हूं, पर उस नाम का जादू मेरे दिल को छूने लगा। मार्च 2024 की एक दोपहर यूट्यूब पर ही मुझे राधा नाम की महिमा शीर्षक का एक वीडियो दिखा। मैंने सोचा चलो देखती हूँ। वीडियो खत्म होते होते ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के बंद दरवाजे खोल दिए। जिसमें जिस प्रेम और कृपा का वर्णन था, उसने मुझे भीतर तक झंझोर दिया। फिर मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। वहां से मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। मन में एक गहरी इच्छा जगी, क्यों ना उनसे बात करूं, शायद मेरी जिंदगी की भी उलझने अपने आप सुलझ सके। आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाकर, गुरु जी मैंने आपको कॉल किया। अपनी सारी परेशानियां, दर्द और डर मैंने सब आपको बताया। आपने बड़े स्नेह से सुना और बड़ी शांति से कहा, बेटी निरंतर नाम जप करने से पूरा जीवन बदल सकता है। राधा नाम की महिमा अपरंपार है, बस भाव और विश्वास चाहिए। उस समय आपके शब्दों में ऐसी करुणा थी कि मेरा मन का बोझ हल्का हो गया। आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। दोपहर के समय जब घर के लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते, मैं चुपचाप बैठ कर अपना राधा नाम का जाप करता। किसी को पता ही नहीं चलता। इसके अलावा मेरे भीतर एक मानसिक जाप भी चलता रहता। जहां भी रहती, जो भी करती, मन ही मन बस राधा 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 मेरे अंदर चलता रहता। करीब 4 माह बीत गए। मुझे स्वप्न में हनुमान जी, सीताराम, राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन होने लगे। मैंने गुरु जी आपको अपने सपने के बारे में बताया तो आपने कहा, तुम सही राह पर हो, बस अपने भाव और विश्वास को बनाए रखा और निरंतर नाम जप करना। नाम जप शुरू करने के लगभग 6 महीने बाद वह चमत्कार हुआ जिसकी मैं सालों से इंतजार कर रही। मैं गर्भवती हुई। जब डॉक्टर की रिपोर्ट देखी तो आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु जी को तुरंत खबर हुई। गुरु जी आपने कहा, निरंतर नाम जप करती रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। 3 महीने का समय बिना किसी समस्या के गुजर गया। मेरे दिल से डर धीरे धीरे निकलने लगा। जब की लय अब मेरी सांसों में बस गया। फिर जून 2025 का वह दिन जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा था, मेरे घर एक नन्हा बेटा आया, पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर। सास की आंखों में आंसू थे, पति का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेरे दिल से केवल एक शब्द निकला, राधे राधे। मेरे जीवन का सुख यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसी समय मेरे पति अपने ऑफिस की परेशानियों में उलझे थे। उनके बॉस का स्वभाव अचानक उनके प्रति कठोर हो गया था। अक्सर सबके सामने उन्हें अपमानित करते। पति घर लौटते तो चेहरे में उदासी छाई रहती। मैंने यह बात गुरु जी जब आपको बताई, आपने सहज स्वर से कहा, चिंता मत करो, जल्द सब ठीक होगा। और सचमुच लगभग 10 दिन बाद बॉस का रवैया अपने आप बदल गया। वे पहले की तरह नरम और सौम्य हो गए, जैसे जैसे कभी कोई विवाद रहा ही ना हो। गुरु जी, राधा नाम ने मेरी जिंदगी की हर दरार को भर दिया। जिस महिला ने कभी खुद को अकेले, अधूरा और डर से घिरा पाया था, अब वही मां बनने का सुख जी रही है। मेरे पति का कैरियर स्थिर है, मन में खुशहाली है और सबसे बढ़कर मन में एक अटूट शांति है। मेरा दिल गुरुजी आपके प्रति कृतज्ञता से भरा है। आप न केवल मार्गदर्शक हैं बल्कि मेरे जीवन को रोशनी देने वाले दीपक हैं। मैं अक्सर सोचा करती हूँ कि अगर उस दिन यूट्यूब पर प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग ना सुना होता, अगर अच्युत प्रभात चैनल तक ना पहुंची होती, तो शायद आज भी अंधेरे में भटक रही होती। अब मेरी सुबह राधा नाम से शुरू होती है और रात उसी नाम में गूंज ढल जाती है। यह जब केवल शब्द नहीं, मेरे जीवन की धड़कन बन चुका है। मैं हर रोज राधा रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे ममतामयी, आपने मुझे मां बनने का सुख दिया, मेरे पति के जीवन की कठिनाई मिटाई। कृपया ऐसे ही अपनी छाया हम पर बनाए रखना और मेरे हर सांस में आपका नाम गूंजता रहे। गुरु जी, आपको मैं बारंबार धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। राधा नाम ने मुझे यह सिखाया कि आस्था किसी धर्म, जाति या भाषा की सीमा में बंधी नहीं होती। वह तो बस प्रेम और विश्वास का अदृश्य धागा है
जो हमें परम शांति से जोड़ देता है। राधे राधे। भाइयों बहनों, जब आप राधा नाम का जप निरंतर भाव और विश्वास से करते हैं तो आपके जीवन में राधा रानी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। आपके जीवन का पूरा बिगड़ा तन अपने आप बन जाता है। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए। आपको यदि ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।